हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठों को चूमा। उसके बाद में रब की अपने महबूब के ताल्लुक से किस कदर रिजा जाहिर होती है, अल्लाह अकबर, वो सिमात करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद। अल्लाह 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 तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो। अल्लाह ने फरमाया, वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। कुरान में अल्लाह ने फरमाता और याद करो महबूब, जब हमने फरिश्तों से कहा ऐ फरिश्तों तुम सजदा करो, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने फरमाया तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा ना किया, सजदा करने से इनकार कर दिया और वो काफिरीन में से हो गया। ये कौन था? जिब्रील फरिश्तों का उस्ताद था, जिसको मुअल्लिमुल मलाइका कहा जाता है, जिसको मुअल्लिमुल मलाइका कहा जाता है, फरिश्तों का सरदार है। इसको ऐठ हुई, घमंड हुआ, तकब्बुर हुआ। इसने कहा कि आदम मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं। आग की कैफियत अलग है, मिट्टी की कैफियत अलग है। अल्लाह 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 ने फरमाया, ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने अर्ज की, मौला आदम को सजदा कैसे करें? अल्लाह ने फरमाया, मैं आदम को जन्नत के मिंबर पर बिठा लूंगा, तुम सब सजदा कर लेना। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। अल्लाह अल्लाह, फरिश्तों ने जब सर को सजदे से उठाया, वो शैतान जो मुअल्लिमुल मलाइका कहा जाता था, फरिश्तों ने देखा कि फरिश्तों का उस्ताद खड़ा है, तकब्बुर की वजह से खड़ा रहा। अल्लाह अल्लाह, फिर फरिश्तों ने गज़ब-ए खुदा की वजह से, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का इताब हम पर ना हो जाए, दोबारा सजदे में चले गए। अल्लाह अल्लाह, 7000 साल तक ये फरिश्ते सजदे में पड़े रहे। 7000 साल के बाद जब सर को सजदे से उठाया, देखा कि वो फरिश्ते, वो शैतान जो बहुत खूबसूरत था, बहुत हसीन था, बहुत शकील था, बहुत वजी था, जिसका चेहरा बड़ा नूरानी नजर आता था, जो मुअल्लिमुल मलाइका था, जिसकी ताज़ीम के लिए फरिश्ते खड़े होते थे, जो फरिश्तों को तालीम दिया करता था, जो फरिश्तों को इबादत के तरीके सिखाया करता था, जो फरिश्तों को अल्लाह की तस्बीह की तालीम दिया करता था, अब वो मलऊन होकर के खड़ा है। फरिश्ते तीसरी मर्तबा फिर सजदे में गए। अल्लाह अकबर, लेकिन गए क्यों थे? इसलिए कि जो बहुत खूबसूरत था वो बदसूरत हो चुका है, जो बहुत शकील था बहुत बेसूरत हो चुका है, जो बहुत वजी था वो मरदूद हो चुका है, उसका जिस्म खिंजीर का हो चुका है, शक्ल बंदर की हो चुकी है। गज़ब-ए इलाही के खौफ से फिर सजदे में चले जाते हैं। 7000 साल तक सजदे में पड़े रहे। 7000 साल के बाद सजदे से सर को उठाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, देखा कि वो मलऊन हो चुका है, वो मरदूद हो चुका है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों सब गवाह हो जाओ। शैतान को खड़ा किया, बता तूने सजदा क्यों नहीं किया? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिसने ईद मिलादुन नबी मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बता तूने मेरे आदम को सजदा क्यों नहीं किया? कहता है, मौला आदम को भी तूने पैदा किया है, मुझे भी तूने पैदा किया। आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया है, मौला तूने मुझे आग से पैदा किया है। आग की कैफियत है ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना, और मिट्टी की कैफियत है उछालो तो नीचे आना। लिहाजा जो नीचे से ऊपर जाए और नीचे आना भूल जाए, ये अफजल है उससे जो ऊपर जाए फिर नीचे आए।
मैं आदम से अफजल, और जो अफजल होता है वो अदना को सजदा नहीं करता, इसलिए मैंने आदम को सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया निकल जा मेरी जन्नत से। अल्लाह ने फरमाया निकल जा मेरी जन्नत से। मरदूद बना दिया उसको, निकाल दिया जन्नत से। अब आप हिसाब लगाएं, आप कयास करें, आप सोचें, नबी की गुस्ताखी की थी, नबी की बारगाह में, नबी की शान में गुस्ताखी की थी। कहाँ रहता था? जन्नत में रहता था। क्या करता था? फरिश्तों को तालीम देता था। काय की तालीम देता था? किस चीज की तालीम देता था? अल्लाह की इबादत की तालीम देता था। अल्लाह को सजदा करने के तरीके सिखाया करता था। अल्लाह की बारगाह में तस्बीह पेश करने के तरीके सिखाता था। अल्लाह की बारगाह में वज़ाइफ सिखाया करता था। अल्लाह अकबर। ए इंसान, मेरे नबी की गुस्ताखी से बाज आ जा, इसलिए कि कल तेरा बाप जन्नत में रह करके फरिश्तों को तालीम देता था। एक नबी की गुस्ताखी की है, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। तू तो जन्नत में गया ही नहीं है, तेरे लिए जन्नत का दरवाजा ही बंद कर दिया है। कुछ लोग अपने पछा में रह पल्ला है ना, मुसलंडे हो रहे हैं। नबी का दिन आता है, विलादत का दिन, तो मरी पड़ जाती है इन पर। समझ रहे हैं? नहीं, मरी पड़ जाती है। मगर ये याद नहीं करते कि इनके बाप ने गुस्ताखी की थी तो अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया था। और जो अभी जन्नत में गए नहीं है, काम ये भी वही करते हैं। हाथ में तस्बीह लेके मौका लगे तो चुतुड़ के पीछे लगा के फिर और घुमा रहे हैं तस्बीह, और मौका लगा तो अपने लैट्रिन में साथ लेकर के तस्बीह रियाकारी कर लिया, और मजमे में तो हद से ज्यादा करता है। एक मर्तबा रमजानुल मुबारक का महीना, हजरत रियाकारी का आलम देखे। रमजानुल मुबारक का महीना, 27 रोजा कुरान पाक सुना करके आ रहे थे। हमने रमजान का महीना था, ठेले पर रुक करके सोचा कि चलो घर चलते, इफ्तार का सामान लेकर के चलें। एक आया लाल रुमाल लपेट के, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी, और चेहरे से लाल रुमाल लिपटा हुआ। मैंने कहा यार रोजेदार होगा। ठेले पर आकर के जो था खड़ा हो गया, केले वाले के पास खड़ा होकर के केला लिया। उसने कितने के दे दिया? इतने के दे रहा। केला उठाया रुमाल के अंदर से, चालू। मैंने कहा अल्लाह, शैतान ने भी यही काम किया था। समझ रहे नहीं? शैतान ने भी यही काम किया था। लिहाजा नबी के गुस्ताख जो हैं कल के दिन रोएंगे, कल के दिन रोएंगे, इसलिए कि इनका अब्बा रोया था। वो बात आएगी तो बताऊंगा, मैं शुरू से लेकर के चल रहा हूं। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ने सजदा किया, इस शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने जन्नत से बाहर कर दिया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ जिब्रील ये बता मैंने तुझे किस लिए पैदा किया है? जिब्रील अर्ज करते, मौला तूने मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फरिश्ते, ऐ जिब्रील मैंने तुझे हुक्म दिया तू आदम को सजदा कर, तूने सजदे में जल्दी क्यों की थी? तो लेता है एक मर्तबा, मौला क्यों करा रहा? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला पैदा करने वाला तू, इबादत का मुस्तहिक तू, लेकिन मौला तेरा हुक्म है तो तेरे हुक्म पर अमल करने वाले हम हैं। तेरा हुक्म का बजा लाना हम पर जरूरी है। हमने ना सोचा कि तू आदम को सजदा क्यों कराता है, लेकिन हाँ मौला एक बात नजर आई थी। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जल्दी बोल वो बात क्या थी? अर्ज करते, मौला मैंने आदम की जब पैरों की तरफ नजर डाली, सजदा करने की कोई वजह नजर नहीं आई। जब मैंने शिकम की तरफ नजर डाली, सजदा कराने की कोई वजह नजर नहीं आई। जब सीने की तरफ देखा, सजदा करने की कोई वजह नजर नहीं आई। मौला जब मैंने आदम की पेशानी को देखा तो नूरे मुस्तफा नजर आया। मैं समझ गया सजदा आदम को नहीं है, सजदा नूरे मुस्तफा को। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील खामोश हो जा, इतनी जोर से क्यों कह रहा है? तू इस बात का राज है,
तो इसका राज है, इस राज को राज रख, इस राज को राज रख। और तू इस राज का अमीन है। अब तक तो जिब्रील था, अब जिब्रील अमीन है। अब तक तो जिब्रील था, अब जिब्रील अमीन है। यह हजरत जिब्रील को अमीन कहने की पहली वजह, समझ रहे हैं? हजरत जिब्रील को अमीन कहने की पहली वजह। दूसरी वजह भी इसी के साथ सुन लो। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से जितने सहीफे नाजिल फरमाए हैं, जितनी किताबें नाजिल फरमाई है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जैसी अर्श आजम पर थी वैसे ही नबी पर आकर के नाजिल की। जैसा अल्लाह ने लिफाफा दिया वैसा ही नबी को ला करके दिया। हजरत जिब्रील ने कभी बीच में खोल करके नहीं देखा, इसलिए आपको अमीन कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अर्ज की मौला मुझे हजरत आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवागर नजर आया। मैं समझ गया सजदा आदम को नहीं है, सजदा नूरे मुस्तफा को है। अल्लाह अल्लाह मैंने इसलिए जल्दी सजदा कर दिया। अल्लाह पर अब मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील जब तूने मेरे नबी के नूर की इस कदर ताज़ीम की है तो अब सुन ले, अब तक तो जिब्रील था, अब जिब्रील अमीन हो गया है। और सुन, तू हर नबी का सहाबी बनेगा, हर किताब का हाफिज बनेगा।